ওয়েলকাম গাইস, বিডি রিয়াক্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা পাকিস্তানের একটি চ্যানেল ডেইলি সোয়াগ এর ভিডিও রিভিউ করতে যাচ্ছি। ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে অখণ্ড ভারত। হোয়াট ইজ অখণ্ড ভারত, হোয়াই সিন্ধি ওয়ান্ট সিন্ধু দেশ। তাহলে চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি আমরা দেখি এবং আমাদের রিয়াকশনটি জানাই। লেটস স্টার্ট। अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा गाइस। पूरे पाकिस्तान से न्यूज़ निकल कर आ रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। पहले तो गिलगित बल्तिस्तान, दूसरे नंबर पर पंजाब। पूरे पंजाब के अंदर रावलपिंडी कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस सिंध के अंदर से। गाइस सिंध के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधुस्तान। तो गाइस क्या वजूहत है, सिंधु देश के लिए लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। गाइस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल है, सिर्फ 3 हफ्ते का रिजर्व बाकी बचे फरवात है। इन सब के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। नाम आपका? वकास। करते क्या है? मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, फ्री हूँ अभी। सही, बाहर से आए हैं? हाँ जी, कौन से कंट्री से? इटली से। ज़बरदस्त, पक्के पक्के आ गए हैं, वापस जाना है? नहीं, वापस जाना है, घूमने मिलने आया हूँ घर वालों से। सही, तो वापस आके पाकिस्तान के क्या हालात नज़र आ रहे हैं? हालात आप बेहतर जानते हैं यहाँ पे। नहीं, आपसे राय ले। लोकल सिटीज़न है, उन्हें ज़्यादा पता है। नहीं, आप बताइए यहाँ पे पॉलिटिशियन तो कहते हैं, तो हमें तो ओवरसीज़ को पता ही कुछ नहीं है। कब आए हैं? मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिनों में क्या चेंजिंग देखी, जब छोड़ के गए थे कितने टाइम पहले गए? बुरे हालात हैं, उससे बदतर है। अभी आगे और होने हैं, और नज़र आ रहा है अच्छा नहीं होना यहाँ पे। अच्छा नहीं होगा सिंध के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नारे लग रहे हैं। सिंध के अंदर तो एंड हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। इसको कैसे देखते हैं आप कि सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज़ करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा। ये तो पहले भी चला है, आगे भी चलेंगे। ये पॉलिटिशियन या आर्मी, ये तो ये कर रहे हैं। ये अब आर्मी भी इन्वॉल्व है। आप जनरल देख लें, जो यहाँ के हायर रैंक पे जो लोग हैं, वो सारे इस खेल में नज़र आ रहा है, सारा इन्वॉल्व है। एक बंदा एक साइड पे है, बाकी पूरी जो कैबिनेट है या दूसरे लोग वो एक साइड पे है। लाइट आपने देखी, पूरे मुल्क के अंदर लाइट नहीं थी। नहीं, ये माशाल्लाह ये हमें बता रहे हैं कि अंधेरों में कैसे रहना है। तो लाइट के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का मसला नहीं था, ये बाहर से किसी मुल्क का साइबर अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया का साइबर अटैक हो सकता है या फिर अमेरिका का हो सकता है, ये बातें कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये ज्यूज़ लॉबी, इंडियन लॉबी, ये शुरू स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं हमारे साथ। हम मुसलमान हैं, वो बेचारे हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो बेचारे मासूम हैं, हमें तो पता ही नहीं है। वो तो बेचारे लगे हुए हैं और हम करवाई जा रहे हैं। वो लोग जालिम है। वो जी बहुत जालिम है। वो हमें राइट्स भी देते हैं बाहर के मुल्कों में। वो हमें कहेंगे बिज़नेस भी करें, घर भी ख़रीदें, सारे काम करें, लेकिन वो फिर भी काफिर भी हैं, यहूदी भी हैं। और हम मुसलमान हो के एक दूसरे के गले भी काटे, सब कुछ करें, तो हम मुसलमान हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो उनसे लाइट गई है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि इंडिया की साजिश है। इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया को और भी बहुत काम है साजिश करने के अलावा, वो पाकिस्तान के ऊपर साजिश करता है या फिर उसको और भी कोई काम नहीं है? भाई वो सारे एक ही काम पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह ये बड़ी डेवलपमेंट कंट्री है, इसे हमने आगे नहीं आने देना। यही हमने शुरू से लॉबिंग करनी है, इसे आगे नहीं, बस यही चल रहा है। अवाम को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं बस, और क्या। सही। इंडिया क्यों साजिश करेगा हम पर? बस इंडिया को बड़े मामला है ना हमसे। वो चाह रहे हैं कि हम मुसलमान ये अकेले ही किला कमा करने निकले हुए हैं, हम यहाँ पे इनके रिसोर्सेज पे, बाकी सारी चीज़ों पे काबिज हो जाए। हम बहुत अच्छे लोग हैं बेसिकली, और हमारे पॉलिटिशियन भी, बाकी लोग भी। ये बेचारे बड़े मुल्क के खैर ख्वाह हैं, दिन रात ये लगे हुए हैं। देख नहीं रहे अभी भी ये मुल्क में जो पकड़ तकड़ चल रही है, मैं देख रहा था अभी न्यूज़ में। वो तो बेचारे ये अवाम को बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। अब सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इंडिया से बात की जाए। शहबाज शरीफ साहब यूं ही गए थे, यूं ही जाकर भी उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ हमने 3 जंगें लड़ी, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा हमें, वो नहीं लड़नी चाहिए थी। अब सोच रहे हैं कि रिश्ते बराबर किए जाएँ, अब बेटर किए जाएँ। अब भी वही इंडिया नहीं है जो कि पहले इंडिया था, कि जिसके हम कहते थे कि पॉलिटिशियन कहते थे जो मर्जी हो जाए, हमने तल्लुकात नहीं रखने। तो अब हम तल्लुकात रखने के लिए क्यों जा रहे हैं इंडिया से? नहीं, शहबाज शरीफ ठीक कह रहे हैं। अनकरीब इन्होंने घर से कोई इनकी जो है रिश्तेदारी भी होगी, हो सकता है इनकी कोई बहू बेटी की शादी भी उधर हो, तो ये तो अब चलना है।
उन्होंने उनके साथ अपनी पर्सनल रिश्तेदारी भी करनी है, उनको मुल्की मफादात तो वो सबसे आ गया ना। घर की रिश्तेदारी होगी, एक दूसरे के फैमिली ताल्लुकात होंगे तो मुल्क के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आप पर्सनली बताएं कि जो कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बेटर होने चाहिए या नहीं? भाई बराबरी की बुनियाद पे हो, किसी भी मुल्क के साथ हो। सर, हम बराबरी करने के अभी काबिल हैं इस टाइम जो सिचुएशन है? नहीं, इस टाइम तो नहीं है, लेकिन आप किसी साइड पे अपना स्टैंड तो लेना, किसी साइड पे आप खड़े तो हो। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे कोई भी अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, मुल्क के लिए कोई भी नहीं कर रहा। मुल्क के लिए जब कोई करेगा तो वो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके बारे में सोचेगा, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं करेगा। वो हमें इस टाइम एक ही नज़र आ रहा है, इमरान खान, उसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। आने वाले टाइम में क्या से देखते हैं हम पाकिस्तान को? 3 हफ्तों के रिजर्व रह गए पीछे। भैया हम तो डिफ़ॉल्ट हो गए हुए हैं, रिज़र्व कौन से रह गए? ये तो आपके जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपना जो पैसा रखा हुआ है वही है ना, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है मुख्तलिफ इदारों में। और ख्वाजा असद साहब और मुख्तलिफ पॉलिटिशियन वो तो टीवी पे आके कह चुके हैं कि अनकरीब हमारा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मकसूद अहमद। आपका नाम? शमशाद अहमद। शमशाद अहमद साहब, एक सवाल है मेरा। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। गिलगित बल्तिस्तान में कहेंगे तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद सिंध के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई सिंधु देश बनाओ, ठीक है। उसके बाद पंजाब के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ आप देखते हैं कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक्स हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अभी एक नई न्यूज़ आई है कि जो लाइट गई चली थी हमारी, तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर लाइट गई थी, तो वहाँ पर लोगों ने सर्च करके बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई बाहर की ताकत इन्वॉल्व है जिसने ये काम किया। आपको लगता है कि लाइट जाने में किसी बाहर के मुल्क का काम है, या फिर जो प्रोटेस्ट हो रही है कैसे क्यों हो रहे हैं? जी सर, ये जो है ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त भी ये काम हुआ था, यानी धुंध की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी ये धुंध की वजह से प्रॉब्लम आई है, मसला ये बाहर की ताकतों का या किसी का कोई मसला नहीं है। अभी भी वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ बेहतर हो गई कि इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो कहते हैं बेहतर हो जाएगा। यही बताया जा रहा है कि ये जो उनसे लाइट गई है ये किसी न किसी मुल्क की साजिश लगती है। नहीं, नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये नहीं नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं यार, सारा सूर कोई नहीं कि इतने खराब हुई है, बच्ची एवं गल्लां ही हैं। तो बाकी यह मैं कहांगा, यह मुल्क का बेड़ा गरक है। ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए रिक्शा चलाते, साडी रोटी नहीं पूरी होती, इन्हों के बंगले ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਨਰਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। 250 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ महल बन गए, बनी गाला च बन गए, और साडी रोटी नहीं पूरी हो रही। ओए मुल्क का बेड़ा गर्क ही है। क्या एग्री कर रहे हैं इनके बात? ये तो होगा, आपको पता भी है कि इतनी परेशानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद ये বন্ধুরা, আমরা যেটা দেখলাম যে নীল জামা পরা, নীল হুডি পরা যে বৃদ্ধ লোকটি ছিল, ইনি একজন অটো চালক, এবং সে যেটা বলতে চাচ্ছে যে পাকিস্তানের যে কিছুদিন আগে একটা ব্ল্যাক আউট হয়েছিল, প্রায় 24 ঘন্টার বেশি সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, সারা পাকিস্তানের কোথাও ছিল না। তো যিনি অ্যাঙ্কর সাংবাদিক, উনি বলতে চাচ্ছিল যে সবাই বলছে এতে নাকি বিদেশি রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র আছে। তো এই প্রশ্নের উত্তরে এই বয়স্ক লোকটা বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করলো, এবং সে যেটা বলতে চাচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমাদের থেকে সবাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেছে, বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে তারা অনেক উন্নতি করছে, এবং পাকিস্তানে রুটির দাম, আটার দাম অনেক বেড়ে গেছে, এখন 160 টাকা 70 টাকা কেজি আটা, এবং তারপরেই বলল যে গ্যাসের দাম বাড়ছে। তো পরিষ্কার তার যে ক্ষোভ, এবং সে যেটা বলতে চাচ্ছে যে সাধারণ যে মানুষ, পাকিস্তানের যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তারা খুবই কষ্টের ভিতরে আছে, এবং এটা আসলেও তার আচরণ দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, ভিডিও আগে দেখা যাক, সবাই সঙ্গেই থাকুন। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको ये तो आइडिया खुद भी हो गया, आपको भी पता होगा ना कि मैंने बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
क्या कह रहे हैं आप? ओए सारे चोर ने, सबाई चोर, शहबाज शरीफ, सबाई चोर, इमरान इमरान खान, शरीफ, ओए सरदारी, ओए सारे चोर है गए ये, ओए ना सबाई वोट चोर। कोई ना पावे करे। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इसके बाहर के किसी ताकत ने। ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ फौज मेरी बात सुनो, ਵਿੱਚ सारे मेरी बात सुनो। इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है? 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਓਏ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ मेरी ये गुजारिश है आपसे चैनल के तवसल से कि जो अभी सब्सिडी पंजाब हुकूमत दे रही थी ना 800 का थोड़ा दे रही थी, जो चलती स्टोर में घी 350 रुपये किलो था, चौल थे कम थे प्राइस, वो उनके ना रेट बढ़ गए हैं, यानी 1300 रुपये किलो हो गया है, आटा हो गया है, ठीक है, पहले 800 का था। चीनी जो है 450 को 350 की 5 किलो थी, अब वो 450 500 को में दे रहे हैं। इनको ये आपसे चैनल के तवसल से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो प्राइस जो है ना सेम वापस आ जाए जो उधर पहले थी सब्सिडी जो थी ना ये जुल्म ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगकर मर रहे हैं, तो ये जो उनसे भी जज्बाती हो रहे थे, आपको नहीं लगता कि राइट है अवाम क्या करेगी एंड पे आके? बांग्लादेश में आप देख नहीं रहे कि जब बैंक करप्ट हो गया था मुल्क सारा, तो जब बैंक करप्ट हो गया मुल्क, तो जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो सारी जो पॉलिटिशियंस थे मुल्क छोड़कर भागे। क्या हम इस चीज़ का इंतजार तो नहीं कर रहे कि हमारे पास आपको पता सिर्फ 3 हफ्तों का रिजर्व रह गए, अगर 3 हफ्तों में हमारा मतलब कि कुछ होता नहीं है तो आवाम के ऊपर और महंगाई का तूफान टूट पड़ेगा, और क्या पता कि हम बैंक करप्शन का ऐलान कर दें। सर ये मसला तो अवाम के लिए है ना, वो तो इनको तो मसला ही नहीं है, अब वो बैठे हैं सुकून से, अभी तो अवाम पिस रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपको पता है हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होगी, इतनी ज़्यादा परेशानी, जितनी 30 या 40 हज़ार रुपये सैलरी तो नहीं गुजारा हो रहा, ठीक है, आपको आइडिया भी है, पता भी है, लेकिन इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा ना सब्सिडी दी जाए। बहुत शुक्रिया, वाम शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। क्या करते हो? प्लास्टिक पाइप बनाता हूँ। प्लास्टिक पाइप बनाते हैं, ज़बरदस्त। मुलाजिम है वहाँ पे? जी एम्प्लॉय है वहाँ पे? नहीं फैक्ट्री है अपनी है? जी अपनी है तो फिर तो सही गुजारा हो रहा होगा। नहीं मुश्किल से ही हो रहा है। अब जिस तरह हम कल देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी परसों और घंटा जा रही है, बस हालात मुश्किल ही हैं। बिल्कुल। लाइट क्यों गई थी? लाइट क्यों गई थी? वो ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि बाहर से इंडिया ने या फिर अमेरिका ने साइबर अटैक किया जिसकी वजह से लाइट सारी चली गई। मेरा ख्याल है इन सबको खुद बेहतर होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हर दूसरे तीसरे पे इल्ज़ाम डालने के। हर फर्दन हर इंसान को खुद ठीक होने की ज़रूरत है। मुल्क के अगर देखते हो कि पंजाब के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद सिंध के अंदर सिंधु देश बनाने के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, क्या समझते हो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। जी क्यों हो रहा, धरने क्यों दे रहे हैं लोग? मुझे पता नहीं है क्यों दे रहे हैं। नहीं, आप मतलब कि फॉर एग्जाम्पल क्या आपका गुजारा ना हो तो आप क्या करोगे? जो आपकी सैलरी आती है, जो इनकम आती है, मतलब कि आप एक दिन का 1000 रुपये कमाकर 2000 आपके खर्चे हो तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ, ये कोशिश यह है हर इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी खुद फर्दन कोशिश करेगा कि मतलब सर्वाइव करने की, उतना ही है। लेकिन यह है कि अगर हमारे हुक्मरान हमारी मेहनत को महफूज रखें अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर सकता है। क्या हमारे मेहनत को महफूज रखते हैं? मुझे नहीं लगता। लोग मेहनती हैं, कुछ बेईमान भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर ईमानदारी से चले तो मुल्क ज़रूर तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। आज हम तरक्की नहीं कर रहे, खुशहाली में नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम भी है, और अवाम बुरी होने की वजह से लाजमी बात है आगे हुक्मरान भी हम पे उसी तरह के मुसल्लत किए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाहर के मुल्क की भी साजिश है? बाहर की भी एजेंसियां मतलब है इन्वॉल्व है, जाहिर बात है। लेकिन अगर मुल्क की ज़्यादा लगता जब हम खुद सब ठीक हो जाएंगे
तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला हम पे कुछ ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो हमारे खिलाफ चलें। बिल्कुल सही। हमारे सामने एक सर भी नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपने मुझे देखकर रुके, यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं आपके? बस वैसे ही खलोता। वैसे खड़े हैं? हाँ जी। सही। गुजारा हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह ताला अच्छा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है। क्या करते हो? मैं सी फार्म कंपनी। क्या करते हैं? सी फार्म कंपनी। अच्छा, वहाँ पर वर्कर है? हाँ वर्कर है। सही हो गया। तो कितनी सैलरी आपकी? सैलरी 20,000 है। 20,000 में घर चल जाता? नहीं नहीं चलता। रोटी नहीं पूरी होती। रोटी भी नहीं पूरी होती? नहीं रोटी भी नहीं पूरी होती। वहाँ बहुत तंग है। वहाँ वहाँ- तो आटा लाभ रही है। सर आटा हुकूमत तो मिलती- सर गवर्नमेंट तो कहती है कि हम तो बराबर पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, वो क्या सानू तो नजर ही नहीं आता। सर हुकूमत तो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशहाली है। नहीं नहीं है? एक ढेली नहीं मैंने सानू समझ लगती। बिल्कुल। सर लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, लोग धरने दे रहे हैं बाहर आकर। सिंध के अंदर भी हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी हो रहा है। ये तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अवाम का नुकसान तो नहीं, अपना ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुल्क दिवालिया होने के करीब आया है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा ही देखेंगे, गिरो भी आएगा। दिवालिया होएगा फिर की करोगे? है दिवालिया होएगा फिर की करोगे? कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। सर नाम आपका? शाहिद। शाहिद सर करते क्या हैं? मैं आजकल जॉबलेस हूँ। जॉबलेस है? कहाँ काम करते थे पहले? पहले प्राइवेट में जॉब कर रहा था एज ए मार्केटिंग मैनेजर। गुजारा हो रहा बगैर जॉब? मतलब बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए होंगे आपके। सर एक सवाल है आपसे मेरा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद पंजाब के अंदर आपने देखा होगा माल रोड के ऊपर भी प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई हमें इंसाफ दो, हमारा हक दो हमें। उसके बाद सिंधु देश, पहले सिंध के अंदर नारे लग रहे कि पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हालात हैं, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं होना, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए असल में कर रहे हैं। आपको पता है जो भी मुल्की हालात है वो KPKP की असम्बली ख़त्म हो गई, पंजाब की भी ख़त्म हो गई। तो असल में जो PTI है ना, उसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, ये जो नून लीग कर रही है। और अगर ये सियासतदान और MP MNA और मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अब वो चाह रहे हैं कि हमें दोबारा बारी मिल जाए और हम इसको दोबारा चलाएं, तो वो उन्हीं का किया जो है नून लीग भुगत रही है। तो ये जब तक ये सियासतदान और ये असम्बलियाँ ठीक नहीं होगी ना। सर आप देखें ना, आप एक मिनट सर देखें ना, यहाँ पर हुकूमत अगर इंसाफ नहीं देगी तो पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़े GDP वाला और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, तो वो वहाँ पर तो ना पानी है लोगों के लिए, ना वहाँ पर सैलाब आया तो वो सैलाब का पानी नहीं उठा रहे, तो वो लोग तो मांगेंगे ही मांगेंगे आज़ादी, या नहीं? उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो असल में वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं जो नून लीग भी जो कर रही है। अच्छा खासा ये भी लोग इन्होंने अपना वोट बैंक जो है ना लूज़ कर दिया है। मैं खुद भी नून लीग ही हूँ, तो अब दिल नहीं चाह रहा है इनको सपोर्ट करने को, क्योंकि इन्होंने भी हालात कंट्रोल नहीं किए। तो वो ये एक बंदे का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का ही मसला है। और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता वो भी मुतनाज़ा इलाका, वहाँ पर भी ये किस्म के प्रोटेस्ट होंगे। जो मुतनाज़ा इलाका होता है वहाँ पर तो गवर्नमेंट और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए भाई, उसको डेवलप करना चाहिए, उसके बच्चों को तालीम देनी चाहिए, बड़ों को उनके रोज़गार देना चाहिए। वहाँ पर तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं, सिंध के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? असल में देखें बात फिर वही आ जाती है कि जितने भी ये पॉलिटिकल हालात हैं, जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हर स्टेबल कौन करता है सर? यही करते हैं ना पॉलिटिशियन, इनके काम है, तो ये स्टेबल क्यों नहीं करते? नहीं ना हो रहे उनसे। ये जो नून लीग वाले हैं इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब देखें डॉलर का उन्होंने IMF ने पैसा नहीं दिया तो पूरे मुल्क की लाइट चले गई है। कितने अफसोस। लाइट के मामला बता रहे हैं कि पाकिस्तान की गलती नहीं, बाहर से किसी मुल्कों ने हैक किया हुकूमत। असल में मेरे ख्याल में इनको फंड्स वगैरह पैसे वगैरह उनको रिलीज नहीं किए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक की, तो उस वजह से ये सारा हुआ है। तो उनको सांस ही नहीं आ रहा, वो बेचारे क्या करें, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। सर बहुत सारे जो उनसे पॉलिटिशियन है वो तो कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक है, इंडिया ने किया या फिर अमेरिका ने, दोनों में से किसी एक ने किया। हमारी खुद की ये अंदर से ये सिस्टम गड़बड़ हुआ है, वो उनकी जरूरत नहीं है। हमारी माशाल्लाह फ़ौज स्टेबल है, एक मुनज़्ज़म अदारा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। असल में ये जब मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, आपको चैनल वाले सैलरी नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे ना। तो यही चीज़ हो रही है। ये अल्लाह करे ये मुल्की हालात स्टेबल हो जाए और स्टेबिलिटी आ जाए। असल चीज़ है स्टेबिलिटी, जब तक वो नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
ফ্রেন্ড, ভিডিও শেষ হয়ে গিয়েছে। যে বিষয়টি হয়েছে সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের বর্তমানে বালুচিস্তান এবং সিন্ধ প্রদেশে এবং সেই সাথে সাথে গিলগিট বালুচিস্তান, যেটা পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর বলে এবং ইন্ডিয়া যেটাকে পিওকে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর বলে, সেই অঞ্চলের মানুষরা এখন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রোটেস্ট করছে সরকারের বিরুদ্ধে এবং তারা আলাদা হওয়া বা স্বাধীনতার একটা দাবি উঠাচ্ছে। এখন এ বিষয়ে যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেরও কিন্তু জন্ম হয়েছিল 1971 সালে। তখনও কিন্তু আমরাও কিন্তু পাকিস্তানের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিচুয়েশনটা তৈরি হয় এবং অবশেষে 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি পাকিস্তানের কাছ থেকে। সেই সময় যেগুলো হয়েছিল যে বাঙালিদের উপরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন অত্যাচার এবং দমন পেষণ যে নীতিগুলো সেগুলো তারা বাঙালিদের উপরে খাটিয়েছিল 1972-এর ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে 1970 সালের যে একটা সাইক্লোন হয়েছিল, তৎকালীন সময়ের অনেক বড় একটা সাইক্লোন, যেটা ভোলা সাইক্লোন হয়, সে সময় অনেক বাংলাদেশে এই সাইক্লোনে প্রায় 10 লক্ষের অধিক মানুষ মারা যায় এবং সেই সময় পাকিস্তান সরকার আমাদেরকে মানে এই পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সাহায্য সহযোগিতা না করে তারা এটাকে সম্পূর্ণ ওভারলুক করে এবং একই ঘটনা কিন্তু ঘটছে বালুচিস্তানের বিভিন্ন রিসোর্স কিন্তু পাকিস্তান নিচ্ছে, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, গ্যাস, তেল, এগুলা কিন্তু বালুচিস্তান থেকে অনেক পাওয়া যায়। তারা কিন্তু সেগুলো গ্রহণ করছে, কিন্তু বালুচিস্তানের মানুষকে কিন্তু তারা ডেভেলপ করছে না। সেখানে রাস্তাঘাট নেই, সেখানে হসপিটাল নেই, সেখানে খাওয়ার সুপেয় পানি নেই এবং সেখানে অন্যান্য ফ্যাসিলিটিস নেই। এই কারণে কিন্তু বালুচিস্তানের মানুষ অনেক আগে থেকেই কিন্তু তারা স্বাধীনতা চেয়ে আসছে এবং একই ঘটনা এখন ঘটছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর বা আজাদ কাশ্মীরে। কি কারণে? এখন পাকিস্তানে যেটা হয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম অনেক বেড়ে গেছে মানে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার একদম বাইরে। যেমন এখন 20 কেজি আটা কিনতে সম্ভবত 3000 পাকিস্তানি রুপি লাগছে, যেখানে একজন মানুষের বেতন হয়তো 15,000 বা 20,000, তাহলে 15,000 বা 20,000-এর যদি 5 কেজি আটা কিনতেই যদি 3,000 টাকা লাগে, 20 কেজি আটা কিনতেই যদি 3,000 টাকা লাগে, তাহলে সে চলবে কিভাবে? আর একই ঘটনা, এই একই ধরনের ইস্যুর জন্য কিন্তু আজাদ কাশ্মীর বা পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর যেটা, তারাও কিন্তু এখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে এবং বালুচিস্তান তো আগেই চাচ্ছিল, এখন যেটা সিন্ধ প্রদেশ, এই সিন্ধ প্রদেশেও কিন্তু এখন ওই যে ভিডিওর ভিতরে দেখা গেল যে একটা কথা আসছে, কাল বানা থা বাংলাদেশ আজ বনেগা সিন্ধু দেশ, অর্থাৎ কালকে বাংলাদেশ হয়েছে, আজকে সিন্ধু দেশ হবে। এই স্লোগান কিন্তু ওখানকার এখন মানুষের মুখে মুখে। তো এই ছিল ভিডিওর বিষয়বস্তু এবং পাকিস্তানের যে সাধারণ মানুষ, তাদের ভেতরে এমন একটা ধারণা আছে যে কোনো বিষয়ে তারা বাইরের ষড়যন্ত্র, বাহার কি সাজিশ, ইন্ডিয়া কি সাজিশ, এই সমস্ত কথা সেখানে প্রচলিত হয় যে হয়তো ইলেকট্রিসিটি ছিল না, এটা ইন্ডিয়া কি সাজিশ, খাবারের দাম বাড়ছে, ইন্ডিয়া কি সাজিশ। তো এই বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন সেটা চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে গিয়ে শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।